नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है बहुविकल्पी होंगे जिनमें से कि एक उचित आंसर होगा, उन्हें बताना होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, विकल्प आप लोगों के सामने है। अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 64 में, अनुच्छेद 66 में, अनुच्छेद 67 में। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। अब आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया? विकल्प आप लोगों के सामने है। अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 52 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था? तो 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था किस अनुच्छेद के द्वारा? 44वें अनुच्छेद के द्वारा। 44वें अनुच्छेद के द्वारा 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, इनमें से सभी। तो ध्यान रखें दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। वहीं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों भाग लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, विकल्प सी इसका उचित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? विकल्प आप लोगों के सामने है। अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से, आयरलैंड से। तो भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। वहीं राष्ट्रपति का प्रावधान जो है इंग्लैंड से है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो विकल्प देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। उदाहरण के दोस्तों, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति ग्रहण करेगा। यानी विकल्प सी इसका उचित आंसर है। नेक्स्ट, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? विकल्प है दोस्तों 20, 50, 30 और 40। ध्यान रखिए दोस्तों, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। यानी विकल्प आपका बी उचित आंसर है। आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर तथा बाद में रक्षा मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर कौन बने थे? विकल्प है लाल बहादुर शास्त्री, कैलाश नाथ काटजू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपाल स्वामी अयंगार। तो विकल्प बी इसका उचित आंसर है। कौन? कैलाश नाथ काटजू जो है पहले क्या हुए थे? गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो विकल्प आप लोगों के सामने है।
91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, सी विकल्प है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और डी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, 15% से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% अधिक नहीं होना चाहिए। ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, यानी विकल्प इसका ए उचित आंसर है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दोस्तों जो है प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को कौन कौन कार्य सौंपे गए? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को कौन कौन से पद, कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं? ध्यान रखिए, विकल्प ए है उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, सी है सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी विकल्प डी उचित आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को पहला ये है उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। उपयुक्त सभी जो है भारत के द्वारा महान्यायाधीश को सौंपे गए कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? विकल्प देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 148। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति संविधान के 148 में उल्लिखित है। 148 में दोस्तों ध्यान रखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 में उल्लिखित है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? के वेणुगोपाल, नरहरि राव, राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो है नरहरि राव जो है क्या थे? भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। विकल्प बी इसका उचित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। विकल्प देखिए, सनातनी एवं प्रचलित पवन, जल का असमान वितरण, महासागरीय धाराएं, देशांतर स्थिति। तो इनमें से महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो क्या है? देशांतर स्थिति क्या है? महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, बल्कि ये तीन विकल्प देखिए, ए और बी और सी, ये सभी के सभी महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सनातनी एवं प्रचलित पवन, जल का असमान वितरण, महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जबकि देशांतर स्थिति महासागरीय जल को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। आगे बात करते हैं, विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर झील कौन सी है? विकल्प देखिए, तुर्की की वान झील, जॉर्डन के मृत सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक, प्रशांत महासागर। तो तुर्की की वान झील विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महासागर में ज्वारभाटा की उत्पत्ति का कारण नहीं है? विकल्प है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, घर्षण बल। तो ध्यान रखिए दोस्तों, घर्षण बल है, विकल्प डी जो है इसका उचित आंसर है। गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल, ये सभी महासागर में ज्वारभाटा की उत्पत्ति का कारण हैं, लेकिन इन तीनों के अपेक्षा घर्षण बल यानी विकल्प डी ज्वारभाटा की उत्पत्ति का कारण नहीं है। वह कौन सी नदी है जो 5 देश की राजधानियों से होकर गुजरती है या प्रवाहित होती है? विकल्प है नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, डेन्यूब नदी। तो ध्यान रखिए इसमें डेन्यूब नदी, विकल्प डी डेन्यूब नदी जो है
5 देश की राजधानियों से होकर प्रभावित होती है, जबकि नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी, मिसौरी नदी इसमें शामिल नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, विकल्प है वोल्गा नदी, मेकोंग नदी, नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी। विकल्प डी यानी मेकांग नदी दोस्तों जो है दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, वो कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ध्यान रखिए दोस्तों, वो कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी, माही नदी, कांगो नदी, राइन नदी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? कांगो नदी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस का वोल्गो गार्ड शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? थेम्स नदी के किनारे, वोल्गा नदी के किनारे, नेवा नदी के किनारे, वान नदी के किनारे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, रूस का बोल्बो गार्ड शहर जो है वोल्गा नदी के किनारे स्थित है। तो विकल्प बी इसका उचित आंसर है। टाइबर नदी किस नगर से होकर प्रवाहित होती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, टाइबर नदी विकल्प है पेरिस से, सर्बिया से, खार्तूम से, रोम से। तो ध्यान रखिए दोस्तों, टाइबर नदी रोम नगर से होकर प्रवाहित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे अवस्थित है? विकल्प है सी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, टाइम नदी के किनारे, पोटोमैक नदी के किनारे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन डीसी स्थित है, पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है? भूतिया, गद्दी, सहरिया, भील। तो विकल्प बी जो है इसका उचित आंसर है, यानी गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है। वर्ष 1901 की जनगणना का समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? थॉमस माल्थस के द्वारा, हर्बर्ट ब्रेकर के द्वारा, हर्बर्ट रेसले के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, विकल्प सी इसका उचित आंसर है। हर्बर्ट रेसले के द्वारा जो है सर्वप्रथम 1901 की जनगणना का समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण हार्वर्ड रेसले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, पीडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? विकल्प है अंगूर का, कीटों का, मृदा का, ओलरीकल्चर का। तो पीडोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों जो मृदा का अध्ययन किया जाता है। विकल्प सी आपका उचित आंसर है। मृदा का अध्ययन पीडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, इंदु मिश्मी कपड़ा किस प्रांत का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है? विकल्प है सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का, मिजोरम का, उड़ीसा का। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इंदु मिश्मी कपड़ा जो है अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है, यानी विकल्प बी आपका उचित आंसर है। विश्व आर्थिक परिदृश्य किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक परिदृश्य, ध्यान रखिए, विश्व आर्थिक परिदृश्य किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। तो विकल्प सी आपका उचित आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है विश्व आर्थिक परिदृश्य जारी की जाती है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक दोस्तों ध्यान दीजिए, विकल्प आप लोगों के सामने है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, जर्मन वाच के द्वारा, सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वाच के द्वारा, यानी विकल्प सी आपका उचित आंसर है। जर्मन वाच के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लैंसडाउन के द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पारित किया गया था।
वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को, विकल्प बी 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिसंबर 1946 को, यानी 16 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। ध्यान रखिए दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। 16 अगस्त 1946 को, ये पॉइंट याद रखिएगा। विकल्प बी ए जो है इसका उचित आंसर है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अरविंद घोष के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, पी मित्र के द्वारा। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। विकल्प ए इसका उचित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड भारत में स्थापित किस देश की कंपनी थी? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड भारत में स्थापित किस देश की कंपनी थी? पुर्तगाल की, ब्रिटेन की, हॉलैंड की, डेनमार्क की। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड हॉलैंड की भारत में स्थापित कंपनी थी। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो अर्थात सिजगी हो तो कौन सा ज्वार उत्पन्न होता है? विकल्प है आप लोग के सामने, दैनिक ज्वार भाटा, बृहद ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा, इनमें से कोई नहीं। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तो उस समय सिजगी कहलाता है। तो उस समय कौन सा ज्वार उत्पन्न होता है? तो बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, यानी विकल्प बी आपका उचित आंसर है। हम्बोल्ट धारा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पेरू की धारा, लेब्राडोर की धारा, नॉर्वे की धारा, सुसीमा की धारा। तो हम्बोल्ट धारा को पेरू की धारा के नाम से भी जाना जाता है, यानी पेरू की धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। कौन सी सीमा रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? विकल्प है हिंडनबर्ग रेखा, मैनर हिम रेखा, मैगिनाट रेखा और 24वीं समांतर रेखा। तो इसमें दोस्तों जो है विकल्प बी मैनर हिम रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अराकू घाटी किस देश में स्थित है? ध्यान रखिए, नेपाल में, भारत में, रूस में, इटली में। तो अराकू घाटी दोस्तों जो भारत में स्थित है। कहाँ पे? भारत में स्थित है। विकल्प बी आपका उचित आंसर है। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र कुमार सिकरी, ए ओ हर्षमैन, विमल जालान, अशोक कुमार माथुर। तो ध्यान रखिए, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिकरी हैं। वहीं आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी गार्डियन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? महात्मा गांधी ने, गुरनार मंडल ने, चौधरी चरण सिंह ने, बी एस मिन्हास ने। तो ध्यान रखिए दोस्तों, चौधरी चरण सिंह ने क्या किया था? इंडिया इकोनॉमिक्स पॉलिसी यानी गार्डियन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना की थी। इस तरह विकल्प सी इसका उचित आंसर है। आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? विकल्प है 1969 ईस्वी में, जुलाई 1982 में, 1972 ईस्वी में और 2002 में। तो राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी की स्थापना जो है जुलाई 1982 में की गई थी। कब? जुलाई 1982 में राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी की स्थापना की गई। मराकेश संधि किससे संबंधित है? तो मराकेश संबंधित दोस्तों है राजस्थान वित्त निगम से, दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से, आईटीसी से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से। तो मराकेश संधि दोस्तों है दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित है। दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से मराकेश संधि संबंधित है। तो ये बातें आप लोगों को, सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये प्रश्न और उसके विकल्प आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिए तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।